दो दोस्तों की कहानी। भाग एक। गांव की गलियों से शुरुआत। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुर में दो लड़के रहते थे, अर्जुन और वीरू। दोनों की उम्र लगभग 17-18 साल की होगी। अर्जुन का परिवार किसान था और वीरू का परिवार गांव में छोटी सी किरानी दुकान चलाता था। गांव छोटा था लेकिन दिल बड़ा था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। अर्जुन और वीरू की दोस्ती बचपन से थी। मिट्टी में खेलते खेलते, तालाब में नहाते नहाते, खेतों में दौड़ते दौड़ते दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी। गांव के लोग कहते थे कि अगर अर्जुन कहीं दिख जाए तो वीरू भी पास ही होगा। अर्जुन का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता था। उसके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे, लेकिन घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। खेत में मुश्किल से इतना अनाज उगता कि साल भर गुजारा हो सके। दूसरी ओर वीरू पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा अर्जुन की मदद करता। भाग 2। पहला संघर्ष। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने कहा, अर्जुन तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, मैं चाहता हूं कि तुम शहर जाकर आगे की पढ़ाई करो। अर्जुन के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन आंखों में चिंता भी थी। उसके घर आकर पिताजी को बताया। पिताजी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा मन तो है कि तुझे पढ़ाऊं, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि शहर भेज सकूं। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसी शाम वीरू दुकान पर बैठा था। अर्जुन की उदासी देखकर उसने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तू इतना चुप क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बता दी। वीरू थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, अर्जुन चिंता मत कर, मैं हूं ना, दुकान की थोड़ी सी बचत है, मैं निकाल लूँगा, तू पढ़ाई कर, बाकी सब भगवान देख लेगा। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वीरू ये तेरे घर के पैसे हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? वीरू हंसते हुए बोला, दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता, तू बस पढ़ाई कर। उस दिन से अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह शहर चला गया। भाग 3। शहर की नई दुनिया। शहर की भीड़ भाड़ अर्जुन के लिए नई थी। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, बाहर की तेज़ आवाज़ें, सब कुछ अलग था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लग गया। वीरू अक्सर गांव से पैसे भेजता। अर्जुन कभी कभी सोचता कि वीरू कितना त्याग कर रहा है। इधर वीरू गांव में दुकान संभालता और खेतों में भी हाथ बटाता। उसके पिता ने कई बार डांटा, तू क्यों इतना पैसा भेजता है अर्जुन को, तू भी तो अपनी ज़िंदगी देख। वीरू मुस्कुराकर कहता, पिताजी अर्जुन सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा भाई है। जब वो बड़ा अफसर बनेगा तो हमारा गाँव भी बदल जाएगा। भाग 4। संघर्ष की रातें। शहर में अर्जुन ने कई मुश्किलें देखी। कभी पैसे खत्म हो जाते, कभी किताबें महंगी पड़ जाती, कई बार उसे खाने में सिर्फ 2 रोटियां पर गुजारा करना पड़ता। लेकिन हर बार उसे वीरू का चेहरा याद आता और वह फिर से पढ़ाई में जुट जाता। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन अर्जुन के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने वीरू को चिट्ठी लिखी। वीरू तुरंत गांव से शहर पहुंचा। उसने अर्जुन के बिस्तर के पास बैठकर कहा, अरे पागल, पढ़ाई के चक्कर में जान मत दे दे, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। वीरू ने दुकान की पूरी बचत अर्जुन की दवाई और फीस में लगा दी। भाग 5। सफलता की सुबह। कई साल बीत गए। अर्जुन ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और आखिरकार सरकारी परीक्षा पास कर ली। वह एक बड़ा अफसर बन गया। जब अर्जुन गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने आया। लोग ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करने लगे। अर्जुन सीधा वीरू की दुकान पर आ पहुंचा। वीरू हंसते हुए बोला, क्या साहब बन गए अर्जुन, अब हमें पहचानोगे भी? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने वीरू को गले लगाकर कहा, वीरू, जो कुछ भी मैं आज हूँ तेरी वजह से हूँ। यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अर्जुन ने वीरू के परिवार की मदद की। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल और एक छोटी लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि कोई और बच्चा पैसे की कमी से अपनी पढ़ाई न छोड़े। भाग 6। दोस्ती का असली मतलब। समय बीतता गया। अर्जुन शहर में नौकरी करता रहा, लेकिन जब भी छुट्टी मिलती वह गांव की ओर आता। वीरू के साथ खेतों में बैठकर पुरानी बातें करता। एक दिन गांव में किसी ने पूछा, अर्जुन बाबू, आप इतने बड़े अफसर हैं, फिर भी गांव में क्यों आते हो? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मेरी जड़ें यहीं हैं। अगर वीरू जैसा दोस्त न होता तो मैं आज यहाँ न होता। वीरू पास खड़ा हंस पड़ा और बोला, अर्जुन तू अफसर बन गया, लेकिन तू आज भी वही पुराना अर्जुन ही है। यही हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी जीत है। दोनों की आंखों में चमक थी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर सीखते कि असली दोस्त वही हैं जो मुश्किल के वक्त में साथ खड़ा रहे। यह कहानी दोस्ती, संघर्ष और सपनों की ताकत को दिखाती है। अर्जुन और वीरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो आपके सपनों को अपना समझकर पूरा करने में मदद करे।